प्यारे बच्चों, हिंदी ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा क्लास 12th का हिंदी गद्य खंड का पहला टॉपिक है भक्तिन, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा। जो है ये आपका गद्य खंड है। तो आइए क्लास 12th के फर्स्ट टॉपिक में प्रवेश करते हैं। तो भक्तिन, जैसा कि टॉपिक का नाम है, ये नाम दिया गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। मुख्य पात्र है भक्तिन, जिसका वास्तविक नाम था लक्ष्मी। उसको जो है प्रेम से जो है लोग लक्ष्मी कहते थे, लेकिन नाम क्या था? उसका नाम था लक्ष्मी। तो यही आपके प्रयाग क्षेत्र इलाहाबाद की बात है। झूंसी में जो है गोपाल धनवा नाम की के ग्वाला की लड़की है ये। और ये बचपन में ही इसकी जो है बिल्कुल नवजात जब थी, तभी इसकी माँ खत्म हो गई थी। सौतोली माँ जो है वो पालन पोषण किया। पिताजी जो है किसी प्रकार जब पालन पोषण किए, जैसे ही ये थोड़ी सी बड़ी हुई है, इसकी शादी हुई है। और कम उम्र में शादी हुई है। और इसके बाद चूंकि माँ सौतेली थी, तो व्यवहार अच्छा हुआ नहीं। एक बार दो बार जाने के बाद इसके पिता जब खत्म हुए, यहाँ तक की सूचना भी नहीं दी गई कि बेटी तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए हैं। वो जब जान पाई सास के द्वारा किसी के माध्यम से आई, और वापस उल्टे पांव लौट गई। और जा करके वहां सास को दो बात सुनाई। यहाँ सौतीली माँ को भी दो बात कही कि समय पर सूचना मुझको नहीं दी गई आदि। तो ये जो है अपने घर में गृहस्थी को संभाल कर चलने वाली थी। गाय भैंस पालन करना, कंडी पाथना, अन्य और सारी व्यवस्था करना, ये सब करती थी। तो भक्तिन के अंदर वो सारे गुण थे, जिसका वास्तविक नाम क्या है? लक्ष्मी। प्रेम से कहते थे लक्ष्मी। सारे गुण मौजूद थे। वह गृहस्थी को सजो के चलती थी। संयोग बस दो कन्या उत्पन्न हुई। और दो कन्या के बाद जो है एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, लेकिन संयोग बस वो नहीं जीवित रहा। और 36 वर्ष की उम्र में जो है इनके पति स्वर्ग सिधार गए, केवल 36 वर्ष की उम्र में। कभी जब याद करती है, तब ये क्या कहती है? बुढ़ऊ शब्द का संबोधन करती है। अर्थात वृद्धावस्था में स्वयं होती है, तो पति को भी कहती है वो भी वृद्धावस्था में होंगे। तो इनके जो जेठ और जेठानियां थी, वो भी इनको बहुत तंग करती थी। जब इनके पति स्वर्गवासी हो गए, तब उनको ये बहुत तंग करने लगी। और इनकी बड़े लड़की की शादी हुई। बड़ी लड़की की शादी हुई। दामाद भी जो है घर जमाई बन के रहने लगा, क्योंकि घर की व्यवस्था कौन देखे? पिता था नहीं, पुत्र भी नहीं, केवल लड़कियां हैं, तीन लड़की। तो बड़ा दामाद जो है वह घर जमाई बन के रहने लगा। कुछ दिन बाद संयोग बस, दुर्भाग्यवश वो भी स्वर्गद्वार गया। अब बेचारी कन्या और उसकी माँ भक्तिन वही जो है रह रही है घर में। तो जेठ जेठानी परेशान करने के नियत से जो है, पहली बात तो जेठ इनका ताना मारे, जेठानी ने खूब ताना मारे। तो इनको कहना पड़ा, मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूँ जो मैं बाहर चली जाऊंगी या दूसरों का संग करूंगी। मैं उस रूप में नहीं हूँ। तो कहीं न कहीं ये संस्कार से पूर्णतः परिचित है। संस्कार को अच्छे प्रकार से ये जानती है, उस पर अमल करती है और उसी प्रकार चलना चाहती है। अब जेठ जेठानी की जब कलई नहीं लगी, तो किया क्या इन्होंने कि अब अपने बेटे के साले को बुलाया। और एक शब्द का संबोधन आया हुआ है, तीतर लड़ाना। अर्थात कहीं न कहीं योजना बनाना। वो सब मिलकर के योजना बनाए। योजना क्या बनाए? उसी लड़की को जब अकेला पाए, तो उसके साथ जबरन कमरे में घुसने का प्रयास किए और सकड़ी बंद भी कर लिए। बाद में जब आवाज देते हैं, तो दोनों निकले। नाजायज रूप से फंसाया गया और बाद में पंचायत बैठाई गई। तो पंचायत में तब ये मालूम हुआ कि दोनों एक साथ ये कमरे में थे, जबकि ऐसा कुछ भी सत्य नहीं। ये सब केवल और केवल जेठ जेठानी की चाल थी, फंसाने का उद्देश्य था। तो अब पंचायत करती क्या? निर्णय ये दिया गया, जब दोनों एक साथ थे तो बेहतर होगा विवाह करके ये एक साथ शादीशुदा रूप में रहें, जिससे समाज के ऊपर कोई कुप्रभाव न पड़े।
बच्चों ध्यान देने की बात ये होती है, हमारा समाज ये है एक ऐसा रूप है जिसके बीच में हम हमेशा सही रहें। तो समाज के बीच ऐसा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए जिसके उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े। समाज जहाँ हम रहते हैं हमारे लिए बहुत वो अच्छा स्थान है, और किसी भी व्यक्ति को गंदा दिखने या दिखाने का अधिकार समाज को बिल्कुल नहीं है। घर की व्यवस्था है, आपके पास जो भी जैसा है सामग्री है साधन है, उसको एकांत में रह करके खाना पीना आदि सजना संवरना बहुत सारे और भी क्रियाकलाप, ये सब एकांतवास में ही अच्छा लगता है, न कि समाज के बीच किसी प्रकार का अन्य अहित की जो है क्रियाकलाप। तो समाज जो है वह निर्णय दिया, और जब निर्णय दिया, अब न चाहते हुए भी इनको स्वीकार करना पड़ा, अर्थात कहीं न कहीं अब साथ में रहना है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ। अब बेचारी के ऊपर बीत तो रही थी, पति नहीं है, वास्तविक दामाद जो था वो खत्म ही हो गया है, ये दामाद जबरन स्वीकार किया गया, पुत्र है नहीं। अब एक दिन की बात है, लगान लेने वाले आए, और पैसा न मिलने पर कड़ी धूप में जो है भक्तिन को खड़ा किया गया। बेचारी भक्तिन जो है वह कड़ी धूप में खड़ी रही, और इसके बाद सोचती क्या है कि अब तो यहाँ रहना ठीक नहीं है, मैं किसके लिए रहूं, घर हमारा हमारे अनुकूल नहीं है, जो हम जैसे चाह रही थी वैसा हुआ नहीं है। तो बेचारी वहीं पर निर्णय बदलती है, यहीं इसका सेकंड स्टेप शुरू होता है। अब वो चली जाती है शहर, और महादेवी वर्मा के पास रहती है। महादेवी वर्मा जो है वो शहर की है, उसकी विचारधारा बदली हुई है, नई है, लेकिन इसकी विचारधारा वह पुरानी है, पुराने संस्कारों वाली उच्च विचार वाली है। भक्तिन के अंदर कोई भी ऐसी गड़बड़ी कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठता है। जैसे हाथ की रोटी बनाना, धोती को जो है वह रोज नए रूप में पहनना, छींटा जल का छींटा मारना, चौका जो है एक रेखा खींच देना, इसे लक्ष्मण रेखा जो है, यहाँ की हर बृहस्पतिवार को जो है क्षौर कर्म कराना, बाल निकलवा देना। तो ये सब उसके कार्य थे जो महादेवी वर्मा को थोड़ा सा पसंद कम आता था। लेकिन महादेवी वर्मा को भक्तिन इसलिए अच्छी लगी कि कहीं न कहीं भक्तिन जो है वह महादेवी के प्रति समर्पित थी। जैसे महादेवी वर्मा लिख रही है, ये क्या करे, चुपचाप बैठ जाए, उठ करके कलम दे दे, कापी रख दे, या आलस में आए तो उठा करके समेट दे, या दो चार रुपया यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है तो उसको संजो दे। तो पूरी की पूरी व्यवस्था को संजोना ये कौन कर रहा है, वह भक्तिन कर रही है। अगर भोजन नहीं हुआ है तो कुछ न कुछ व्यवस्था बना देना, वैकल्पिक रूप से जो हल्का फुल्का हो सकता है। ये सब कौन करता था, सब करती थी भक्तिन। तो महादेवी वर्मा की पूरी जिम्मेदारी व्यवस्था जो है संभालने वाली कौन थी, वह थी भक्तिन। और उसके चूंकि क्रियाकलाप ऐसे थे, इसलिए उसका नाम लक्ष्मी से भक्तिन रखे हैं। ये गले में कंठी माला पहनती थी भक्तिन। इसको देख करके महादेवी वर्मा को लगा ये तो वास्तव में भक्तिन है, इसका नाम भक्तिन दे दिया जाए। तो वास्तविक नाम था लक्ष्मी, जिसको कहते थे लोग लक्ष्मीन। ये नाम रखा गया था माता पिता के द्वारा। माता पिता ही जो है वो बच्चों का नाम रखते हैं, या गुरु के द्वारा रखवा दिया जाता है। तो उनका संबंध तो यहाँ नहीं आया है, तो माता पिता ही माना जाए। तो माता पिता द्वारा लक्ष्मी नाम देना और महादेवी वर्मा के द्वारा भक्ति नाम देना, ये सब रखा गया है। इस प्रकार पूरा का पूरा जीवन जो है आखिरी में वो सुखद बीता है। और महादेवी वर्मा जो है लास्ट में उनको ऐसा करना पड़ा कि हम तो भक्तिन को बदल नहीं पाई, लेकिन अपने जीवन में हम भक्तिन के प्रभाव से काफी बदलाव लाई। तो महादेवी वर्मा वो अडिग थी, और भक्तिन जो है वो अडिग थी। वह कहीं भी किसी प्रकार से समझौता नहीं करती थी। उम्र में काफी ज्यादा थी, और ये महादेवी वर्मा उम्र में कम थी। तो कोई भी बात नहीं, ये सब चलता है, जहाँ मन मिलता है वहाँ बिल्कुल सामंजस्य बनता चला जाता है। तो भक्तिन को फिर लास्ट में बहुत चाहने लगी, क्योंकि उसके कार्य कार्यकलाप क्रिया सब जो है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। तो महादेवी वर्मा स्वयं बदल गई, लेकिन भक्तिन जो है वो अडिग रही, किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया। जिस प्रकार से जल का छींटा देना, भोजन पानी बनाना, या संस्कार जो भी थे
वैसे कार्य करना, तो सारे के सारे कार्य में जो है कोई बदलाव नहीं हुआ। अंत में लास्ट में महादेव वर्मा को लिखना पड़ा कि अब जो है आगे हम नहीं चाहते हैं कि वक्त हमारा साथ छोड़ दें, इसी के साथ हम लेखनी को विराम करना चाहती हैं। तो कहीं न कहीं ये सब पूरे के पूरे टॉपिक में देखा गया। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपका ये टॉपिक सारांश जो हमने बताया आपके समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ही विचारणीय है, भक्तिन के क्रियाकलाप। आइए प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। आपका पाठ का पहला क्वेश्चन है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने दिया था? भक्तिन अपना नाम लोगों से इसलिए छुपाती थी कि वह नहीं चाहती थी कोई हमको उस नाम से जाने, क्योंकि कहीं न कहीं भक्तिन जो है वह लक्ष्मी का परिचायक है, और उसको इस रूप में लोग न जाने, वास्तविक रूप में जाने या सामने मुख पर प्रशंसा न करें। जो व्यक्ति वास्तव में बहुत अच्छे होते हैं अपने मुख पर प्रशंसा करवाना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से वह जो है लोगों से नाम अपना छुपाती थी। और नाम किसने दिया, ये आपका दूसरा प्रश्न है। उसी प्रश्न में यह नाम दिया उसके माता पिता ने या पिता ने नाम दिया। सेकंड क्वेश्चन आपका है, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? हाँ, हम पूर्णतः सहमत हैं। एक स्त्री कभी भी दूसरे स्त्री का सुख देखना पसंद नहीं करती है। ये बहुत बड़ी समाज की विडंबना है। और इसमें एक शब्द आया हुआ है, उपेक्षा शब्द। उपेक्षा और अपेक्षा दो शब्द हैं, दोनों का आप अर्थ और वाक्य प्रयोग भी जान लीजिए। अपेक्षा माने होता है उम्मीद और उपेक्षा माने होता है तिरस्कार। तो जेठानियों के द्वारा इनका क्या किया गया? उपेक्षा किया गया। किसकी? भक्तिन की उपेक्षा किया गया, अर्थात मान सम्मान नहीं देखा गया, वास्तविकता को नहीं देखा गया, बल्कि तिरस्कृत ही किया गया और अवहेलना ही किया गया। और जो आपका अपेक्षा शब्द है वो है उम्मीद। जैसे उसका वाक्य प्रयोग बन जाता है कि मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो अपेक्षा और उपेक्षा, यहाँ आपका अपेक्षा शब्द नहीं है, यहाँ आपका उपेक्षा शब्द है, जो निंदनीय, निंदा करने के आशय से आया हुआ है। पुनः सुन लीजिए। तो जितानियां क्या करती हैं? इनको घृणित दृष्टि से देखती हैं। तो क्या स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती हैं? क्या इस बात से आप सहमत हैं? ये आपका प्रश्न था। तो हाँ, हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं, कि एक नहीं चाहती कि ये भी खुशहाल रहे। विशेष करके स्त्रियों में ऐसी बात देखने को हमेशा मिलती है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रखी जाती। हालांकि एक पति के लिए ये बात कही जाती है, लेकिन फिर भी महिलाएं कहीं न कहीं इसी रूप में शामिल होती हैं। दूसरों को वो ऊपर उठते हुए देख नहीं सकती हैं। पुरुष और महिला में ये विशेष अंतर होता है। पुरुष जो है वो समाज के कर्णधार हैं। हालांकि आज बहुत बदलाव है, आज अब ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें आप देखिए और स्त्री में देखिए तो बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। कहीं न कहीं सहनशीलता वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, और ये सब जो है थोड़ा-सा सह नहीं पाती हैं या बहुत जल्दी जो है भावुक हो जाती हैं आदि। तो राम के विषय में एक बहुत अच्छी सुंदर बात कही गई थी, धीर, वीर और गंभीर। राम एक ऐसे महापुरुष थे जिनमें धीरता, गंभीरता और वीरता वह दिखाई पड़ी है। जन्म पूर्व प्रसंग में क्लास 10th में आप पढ़े होंगे। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन जिसमें हम सहमत हैं, ये स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करें या ना करें अथवा किससे करें को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? हाँ, वास्तव में ये बात सत्य है। उसके पिताजी, उसके चाचा जी, दादाजी आदि लोग बिना लड़की से पूछे शादी कर देते हैं। तो क्या ये सही बात है? वास्तव में सही बात तो नहीं है। आज तक क्योंकि जो भी समाज की व्यवस्था थी, जैसे चली आ रही थी बात, कहीं न कहीं उसमें लड़कियाँ ये सब कुछ सहन इसलिए करती थी कि हमारे पिताजी जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा निर्णय हमारे लिए लेंगे, और लेते भी थे। अपवाद को छोड़ करके एक
माता पिता अपनी पुत्री के लिए जो वर का चयन करेंगे, जो घर जो है चुनेंगे, कहीं न कहीं वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज शिक्षा का रूप थोड़ा बदल गया है। या लड़कियां शिक्षित होकर के आगे बढ़ चुकी हैं, तो या स्वयं में कहीं न कहीं पुरुष की खोज कर लेना, या अपने मनमाफिक जो है दृष्टि डालना, या कहीं न कहीं सलाह देना, ये सब बदलाव आया हुआ है। शिक्षा कहीं न कहीं थोड़ा-सा बदलते हुए रूप में होती है, हमेशा। शिक्षा जो है वो बदलाव लाती है, शिक्षा से विकास होता है, तो विकास कहिए या बदलाव कहिए, कहीं न कहीं इसमें अब रूप देखा जाता है और देखा जाना भी चाहिए। अगर सही लड़की शिक्षित है, तो क्या उसको ये अधिकार नहीं देना चाहिए क्या? कि बेटा आपके लिए ठीक है ये वर, ठीक हो? तो कहीं न कहीं लड़का और लड़की में सामंजस्य बना करके, मेल मिलाप करके अगर यदि विवाह हो, तो वो निश्चित रूप से रिश्ता गड़बड़ नहीं होगा, जो अभी तक नहीं किया जा रहा था। तो क्वेश्चन आपका है, सदियों से चले आ रहे महिलाओं पर यह देखा गया है कि जबरन थोपा जाना वर का, ये ठीक है कि नहीं ठीक है? क्या ये सामाजिक परंपरा का प्रतीक है और कैसे है? तो वास्तव में समाज अगर निर्णय ले रहा है, माता पिता निर्णय ले रहे हैं, तो वास्तव में गड़बड़ वो नहीं है, लेकिन शिक्षा के द्वारा वो बदलाव देखा जा रहा है। हालांकि हमारा व्यक्तिगत मानना है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, अब चल रहा है तो होना भी चाहिए, बहुत गड़बड़ी भी नहीं है। लेकिन मान, मर्यादा, इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि समाज का परित्याग कर दे, ये नहीं कि जो है कोई दूसरा रूप ले ले, तो ये सब भी थोड़ा-सा गलत है। नियत साफ हो, रूप साफ हो, क्रियाकलाप साफ हो, औचित्य सही हो, यह सब होना चाहिए, तब चलायमान हो सकता है, बेहतर हो सकता है, नया रूप बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें गुणों का अभाव नहीं, लेकिन लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? भक्ति अच्छी है कहना कठिन नहीं है, उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, दुर्गुण है। दुर्गुण कौन कौन से हैं? अरे, सभ्य परिवार में गई हुई है, महादेवी वर्मा जो है उसको बहुत टोकती है, कहती है, लेकिन क्या वह कहीं संभलती है? बात को स्वीकार करती है? मानती है? नहीं मानती। जिस संस्कार में जैसे वो पड़ी थी वैसे ही वह चल रही है, आगे बढ़ रही है, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर रही है। इसीलिए कहा गया दुर्गुणों का अभाव। अरे ये दुर्गुण ही है। किसी को बात मानना, सही रूप को स्वीकार करना, सही रूप में जानना, क्या नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया है। तो लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? लेखिका इसलिए कह रही है कि वो भक्तिन को बदलना चाह रही है, बदलना चाह रही है, लेकिन फिर भी भक्तिन बदल नहीं पाई। उसके प्रभाव से फिर सामंजस्य बनाने के लिए महादेवी वर्मा अर्थात लेखिका स्वयं अपने आप को कुछ न कुछ बदलाव किया, इसलिए लेखिका ने ऐसा कहा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया होगा? तो भक्तिन जो है शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेना, क्या नहीं सुलझाना चाहिए? सुलझाना चाहिए। भक्तिन ये कहती है कि हम वो काम कर रही हैं जो शास्त्रों में वर्णित है, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए? पीपल को जलदान नहीं करना चाहिए? सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए? क्या इसमें कोई गलती है? बहुत सारे तर्क दिए। किसने? भक्ति ने दिए। किससे तर्क दिए? महादेवी वर्मा लेखिका से तर्क दिए। तो कहीं न कहीं वो शास्त्र के पक्ष में है। वर्तमान समय में थोड़ा-सा शास्त्र की अवहेलना की जा रही है। बहुत सारे बच्चे हमारे जो है देखते हैं, भला स्नान ही कर लें सुबह पहर, स्नान करते हैं तो न सूर्य को अर्घ देते हैं, न उनके समय पर संस्कार ही होते हैं, न गायत्री जप वगैरह, बहुत सारे और भी विधान हैं। आज के लगभग 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब संस्कृत विषय एक अपने अस्तित्व में कुछ था, तो 8 साल की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार होता था बच्चों का। ब्राह्मण के बच्चों का 8 साल में यज्ञोपवीत संस्कार होता था। वो बच्चा जो है कहाँ जाता था? गुरुकुल प्रणाली में जाता था और गुरु जी के पास रहता था। वहाँ गुरु जी की सेवा करना, गाय की सेवा करना, अपना नित्य कर्म ठीक से करना, ये सब करता था। यहाँ तक कि भिक्षाटन भी करता था। तो भिक्षाटन से उसका शर्म जाता था, सेवा से उसका सही बदलाव होता था
और मंत्रों द्वारा वह सही वेद शास्त्र की रूपरेखा को भी समझता था, याद भी करता था और उसके रूपरेखा को सही ढंग से अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करता था। ये सब बदलाव देखा जाता था। 8 साल की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार, आज यज्ञोपवीत संस्कार होता ही नहीं। यदि विवाह ना हो तो हो सकता है यज्ञोपवीत संस्कार ना हो, और जिसका हो भी जाता है वो मानने को तैयार नहीं है। न गायत्री जपना, न संध्या करना, न पूजा करना, ये सब तो थोड़ा सा बदलाव आया हुआ। हम सभी कहीं न कहीं शास्त्र को छोड़ करके अपना नियम बनाना, अपने अनुसार कार्य करना, ये सब करने लगे हैं। ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं धर्मशास्त्र, ग्रंथ, पुराण वो हमारे लिए ही बने हुए हैं। हम सभी को रास्ता बताते हैं, उस पर अमल करना चाहिए। तो यहाँ भक्तिन जो है वह शास्त्र का उदाहरण दे रही है कि मैं जो भी कर रही हूँ सब शास्त्र के अनुरूप है। तो भक्तिन जो है महादेव वर्मा की बात को नहीं मानती है। ये बात विचारणीय है, यही बात कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, भक्ति के आ जाने के बाद महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? अधिक देहाती इसलिए हो गई, ऐसे हो गई क्योंकि उसको मानना नहीं है, स्वयं को ही बदलना पड़ेगा। जैसे बिना कपड़े बदले भोजन नहीं करना है, या कहीं न कहीं रसोई में भोजन बनाते समय प्रवेश नहीं करना है, या बिना सूर्य को अर्घ दिए जो है कुछ ग्रहण नहीं करना है। तो बहुत सारे क्रियाकलाप थे जिससे महादेवी वर्मा शहर में रहते हुए भी एक भक्तिन जैसी महिला का प्रभाव पड़ा, और वो शहर में रह रही है लेकिन प्रभाव किसका पड़ गया? एक देहाती का प्रभाव पड़ा, और स्वयं कैसे बन गई? देहातीन बन गई। तो चूंकि भक्तिन का प्रभाव पड़ा था महादेवी वर्मा पर, ग्रामीण अंचल का शहर पर प्रभाव पड़ा था, इसलिए महादेवी वर्मा जो है वह देहातीन हो गई। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। और बहुत सारे पाठ के आसपास क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मूल प्रश्न जो है वह सर्वोपरि होता है, और इसको पढ़ लेना ही जो है इसका मतलब है कहीं न कहीं आप प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो बेटा आज के लिए इतना ही।